Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हाल ही में रूस की सेना को पाकिस्तान में देखा गया तो जानकारी मिली कि रूसी सेना वहां युद्धाभ्यास करने गई है। पाकिस्तान और रूस की सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास कर रही थी। ये तस्वीर ऐसे वक्त पर सामने आई थी जब एससीओ का सम्मेलन इस्लामाबाद में शुरू हो चुका था और इसके बाद आई ये तस्वीर जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात करते नजर आए। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि रूस की सेना के अधिकारी पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान और रूस एक हो रहे हैं? क्या ये आसपास आ रहे हैं? ये सवाल आपके मन में भी होंगे। पाकिस्तान और रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की ये मुलाकात विडंबना तो नहीं हो सकती। क्या रूस किसी ऐसी तैयारी में जुटा हुआ है जिसके लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़े? मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई, ये हम आपको बताते हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के बारे में बात हुई। तब जब रूस भारत का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे अहम साझेदार है, तब जब भारत और चीन के बीच विवाद एलएसी पर निपट चुका है, तब रूस पाकिस्तान के करीब आ रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फोमिन ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर पाकिस्तान के साथ विचार किया। विचार करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अलग अलग मुलाकात की थी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की तरफ से इस मुलाकात को लेकर जानकारी भी दी गई। बयान में कहा गया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना भी शामिल है। जनरल मुनीर ने रूस के साथ पारंपरिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया। बता दें, पाकिस्तान इस समय रूस के करीब जाना चाहता है। सिर्फ रूस ही नहीं, पाकिस्तान दुनिया भर में भारत की तरह अपनी भूमिका चाहता है। वो चाहता है कि जिस तरह पूरी दुनिया के लिए भारत प्राथमिकताओं में है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी बाकी देशों के लिए प्राथमिकताओं में रहे। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जिस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहा है, उसमें पाकिस्तान का सिर्फ दुनिया फायदा उठाएगी। रूस और अमेरिका के बीच में जब तनाव की स्थिति है और ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, तो आप और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस का पाकिस्तान के करीब जाना बस कोई इत्तेफाक या आगे की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना ही नहीं होगा। रूस निश्चित तौर पर कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। किसी बड़ी प्लानिंग के तहत रूस अब पाकिस्तान के करीब जा रहा है। ऐसे समय पर जब तालिबान का खतरा लगातार पाकिस्तान के सर पर मंडरा रहा है, तब जब अमेरिका से उसे कोई मजबूत सहयोग नहीं मिल रहा, हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय मजबूर है। उसे एक ऐसे साझेदार की उम्मीद है जो उसे फिर एक बार संरक्षण देगा। पाकिस्तान को पहले से ही चीन का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि पाकिस्तान में आतंकवाद का बढ़ना उस संरक्षण को भी कमजोर कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान अब रूस को अपना सबसे मजबूत दोस्त बनाना चाहता है। पिछले साल ही पाकिस्तान ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे कजान में हुई ब्रिक्स बैठक में न्योता नहीं मिला। साफ हो गया कि भारत पाकिस्तान की एंट्री से खुश नहीं है। लेकिन ब्रिक्स में एंट्री का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान रूस के करीब जाना छोड़ देगा। निश्चित तौर पर वो रूस के बहुत करीब जाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।